27 अक्टूबर 2017 को एक फेमस न्यूज़पेपर ला रिपब्लिका में, जिसके फाउंडर वो हैं इटालियन सेकुलर विचारों के एक रिस्पेक्टेड फिगर यूजेनियो स्कल्फारी, पिछले साल 9 अक्टूबर को इस बारे में फिर से बात करने लगे कि वो क्या मानते हैं इस पोप के टाइम की क्रांति है। पोप फ्रांसिस के वर्ड्स पर कमेंट करते हुए, जो उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंट बातचीत का रिजल्ट है। पोप फ्रांसिस ने उन जगहों को खत्म कर दिया है जहां आत्माओं को मृत्यु के बाद जाना होता था, नरक, चिस्टलिश्ची, स्वर्ग। उनका विचार यह है कि बुराई से ग्रस्त और पश्चाताप न करने वाली आत्माओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जबकि जो बुराई से मुक्त हो गए हैं उन्हें भगवान का ध्यान करते हुए आनंद में ले जाया जाएगा। चिस्टलिश्ची की हिस्ट्री और एवोल्यूशन की हमारी खोज में आपका स्वागत है। जैसे कोई मायावी प्राणी जो जीवन और मृत्यु के बीच के डार्क रियल्म्स में रहता है, चिस्टलिश्ची के विचार ने सदियों से विचारकों को मोहित किया है और उनके सामने मुश्किल सवाल खड़े किए हैं। हम थियोलॉजिकल डेवलपमेंट और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के सदियों से गुजरेंगे, मानव इतिहास के विशाल विस्तार में इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के स्टेप्स को ट्रेस करते हुए। ईसाई धर्म के आने से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश करती थीं। यह समझने की कोशिश करती थीं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। ये शुरुआती समाज मिस्रवासियों से लेकर मेसोपोटामिया के लोगों तक आत्मा की यात्रा को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और इंट्रिकेट मिथोलॉजीज डेवलप किए थे। उनका मानना था कि आफ्टर लाइफ धरती पर जीवन का कंटिन्यूएशन है, जो जीवन में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर चैलेंजेस और रिवॉर्ड से भरा है। प्राचीन यूनानी अपनी डीप फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज के साथ आत्मा की नेचर और मृत्यु के बाद उसकी यात्रा के बारे में सोचते थे। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने मानव अस्तित्व के मूल में गहराई से जांच की, यह सवाल करते हुए कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद क्या होता है। उनकी टीचिंग्स ने न केवल उनके समकालीनों को बल्कि आने वाली जनरेशन्स को भी प्रभावित किया, पश्चिमी दुनिया के स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लैंडस्केप को आकार दिया। प्लेटो ने अपने डायलॉग्स में एक ऐसे रेलम के बारे में बात की जहां आत्माएं प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरती थीं, अपनी अर्थली इम्परफेक्शंस से मुक्त होती थीं। यह प्यूरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं था, बल्कि एक मॉरल आइडिया भी था, जिसमें यह माना जाता था कि आत्मा की यात्रा अल्टीमेट ट्रूथ और गुडनेस की ओर एक यात्रा है। उनके मेटाफॉर्स और एलेगोरीज, जैसे फेमस एलेगरी ऑफ द केव, ने इग्नोरेंस से एनलाइटनमेंट तक आत्मा के असेंशन को दर्शाया। भूमध्य सागर के दूसरी ओर यहूदिया की भूमि पर प्राचीन यहूदी ग्रंथों ने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट की ओर इशारा किया। यहूदी परंपरा, जो अपने बिलीफ्स और कस्टम्स में रिच है, ने शियोल के बारे में बात की, एक डार्क प्लेस जहां आत्माएं अपने भाग्य का इंतजार करती थी। यह आइडिया समय के साथ विकसित हुई, नेबरिंग कल्चर्स और चेंजिंग थियोलॉजिकल लैंडस्केप से प्रभावित होती रही। कैथोलिक बाइबल में शामिल सेकंड बुक ऑफ मैकबीज में मृतकों के लिए प्रार्थना करने के प्रैक्टिस का जिक्र है, जो इस बिलीफ को दर्शाता है कि मृतक अभी भी जीवित लोगों की प्रार्थनाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस जीवित और मृतकों के बीच एक कंटिन्यूअस कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड में बिलीफ को इंडिकेट करता है, जो मृत्यु के फिजिकल सेपरेशन से परे है। यह इस होप को रिफ्लेक्ट करता है कि जीवित लोग मृत आत्माओं को शांति और मोक्ष की उनकी यात्रा में मदद कर सकते हैं। ये प्राचीन फुसफुसाते हुए शब्द, जैसे दूर के अतीत की फेंट इकोज, ने चिस्टलिश्ची के इमर्जेंस की नींव रखी। एक ट्रांजिशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट, जहां आत्माएं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले खुद को शुद्ध कर सकती थी, कई कल्चर्स और रिलीजन्स में प्रतिध्वनित हुई। इसने आफ्टर लाइफ को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया, उन लोगों को कंफर्ट और होप प्रदान की जो मृत्यु के रहस्यों और उसके बाद क्या होता है इस पर विचार करते हैं। जैसे जैसे ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में उभरता हुआ चर्च मृत्यु के बाद आत्मा के भाग्य के सवाल से जूझने लगा। प्रारंभिक चर्च के फादर्स, जैसे ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एक ब्रिलियंट थियोलॉजियन, ने मृत्यु के बाद शुद्धिकरण की विजन को फॉर्मुलेट करने के लिए ग्रीक दर्शन और बाइबल के ग्रंथों पर ड्रॉ किया। ओरिजिन ने एक प्यूरिफाइंग फायर की कल्पना की, एक मेटाफोरिकल क्रूसिबल जिसमें आत्माएं डिवाइन प्रेजेंस में प्रवेश करने से पहले अपनी रिमेनिंग इम्परफेक्शंस से शुद्ध हो जाती है। सदियों बाद सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो
जो क्रिश्चियन थॉट में एक प्रोमिनेंट फिगर थे, ने चिस्टिलिश्चे के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। मृत्यु के बाद शुद्धिकरण की प्रोसेस में भगवान की मर्सी और जस्टिस के महत्व पर जोर दिया। ये अर्ली क्रिश्चियन थिंकर्स स्किल्ड वीवर्स की तरह उन बिलीफ्स के थ्रेड्स को वीव करने लगे जो अंततः चिस्टिलिश्चे के टैपेस्ट्री का निर्माण करेंगे। अध्याय 3, सिद्धांत का निर्माण। मध्ययुगीन काल में कैथोलिक चर्च में एक स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन के रूप में चिस्टिलिश्चे का फॉर्मलाइजेशन हुआ। यह एरा, जो डीप थियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और डिबेट्स द्वारा चिह्नित था, ने चर्च के अपने बिलीफ्स को और अधिक क्लियरली फॉर्मुलेट और सिस्टमेटाइज करने के प्रयास को देखा। 12वीं शताब्दी तक सेंट थॉमस एक्विनास जैसे थियोलॉजियंस, एक डोमिनिकन फ्रायर जो थियोलॉजी के प्रति अपने सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, ने चर्च की सैल्वेशन की अंडरस्टैंडिंग में चिस्टिलिश्चे के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर दिया था। एक्विनास का काम क्रूशल था क्योंकि उन्होंने अर्ली चर्च फादर्स और फिलोसोफर्स की टीचिंग्स का केयरफुली स्टडी और सिंथेसाइज किया था। पहले के विचारकों के काम पर निर्माण करते हुए एक्विनास ने तर्क दिया कि चिस्टिलिश्चे उन लोगों के लिए एक नेसेसरी स्टेज है जो भगवान की कृपा में मर गए हैं, लेकिन अभी भी फॉरगिवेबल सिंस से शुद्धिकरण की जरूरत है। उनके लेखन ने इस बात का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रदान किया कि कैसे आत्माएं डिवाइन प्रेजेंस में प्रवेश करने से पहले अपनी इम्परफेक्शन से शुद्ध हो सकती हैं। 15वीं शताब्दी में काउंसिल ऑफ फ्लोरेंस और 16वीं शताब्दी में काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने ऑफिशियली चिस्टिलिश्चे के डॉक्ट्रिन को अफर्म किया। कैथोलिक शिक्षा में इसकी जगह पक्की कर दी। ये काउंसिल्स चर्च के नेताओं के सिग्निफिकेंट गैदरिंग्स थे, जिनका उद्देश्य अपने समय के की थियोलॉजिकल इश्यूज पर विचार करना और उनका समाधान करना था। ये काउंसिल्स स्किल्ड आर्किटेक्ट्स की तरह चिस्टिलिश्चे की डॉक्ट्रिनल बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। कैथोलिक विश्वास के ग्रैंड कैथीड्रल के भीतर इसके फॉर्म और फंक्शन को आकार देते हैं। उनके डिसीजंस ने आफ्टर लाइफ और प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में चर्च के स्टैंस को डिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि चिस्टिलिश्चे का डॉक्ट्रिन सदियों तक बना रहे। अध्याय 4, सुधार और उसके बाद। 16वीं सदी ने प्रोटेस्टेंट सुधार के आगमन के साथ ईसाई जगत में एक साइज्मिक शिफ्ट देखा। यह पीरियड इंटेंस रिलीजियस, पॉलिटिकल और कल्चरल अपहीवल द्वारा चिह्नित था, जिसने पश्चिमी इतिहास के कोर्स को फंडामेंटली बदल दिया। सुधार कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स में सुधार के लिए एक मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही स्थापित रिलीजियस ऑर्डर के लिए एक ब्रॉडर चैलेंज के रूप में विकसित हुआ। मार्टिन लूथर, एक जर्मन भिक्षु और धर्मशास्त्री, ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी, एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसने यूरोप के रिलीजियस लैंडस्केप को बदल दिया। उनके 95 थीसिस, जो 1517 में विटनबर्ग में एक चर्च के दरवाजे पर लगाए गए थे, ने चर्च द्वारा इंडल्जेंसेस की बिक्री की आलोचना की और इसके अधिकार के आधार पर ही सवाल उठाया। लूथर के बोल्ड एक्शंस और राइटिंग्स ने जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली, दूसरों को चर्च की टीचिंग्स पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। लूथर और उनके अनुयायियों द्वारा अस्वीकार किए गए डॉक्ट्रिन्स में से एक चिस्टिलिश्चे था। उन्होंने तर्क दिया कि चिस्टिलिश्चे का कॉन्सेप्ट बाइबल द्वारा समर्थित नहीं है और चर्च द्वारा इसका इस्तेमाल विश्वासियों का शोषण करने के लिए किया जाता था। यह रिजेक्शन चर्च की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस की एक ब्रॉडर क्रिटिक का हिस्सा था, जिसे लूथर और उनके अनुयायी करप्ट मानते थे और जिन्हें सुधार की जरूरत थी। प्रोटेस्टेंट ने तर्क दिया कि चिस्टिलिश्चे का कोई क्लियर बिब्लिकल बेसिस नहीं है और यह करप्ट प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ था, जैसे इंडल्जेंसेस की बिक्री। इंडल्जेंसेस चर्च को किए गए भुगतान थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे उस समय को कम कर देते हैं जो एक आत्मा चिस्टिलिश्चे में बिताती है। इस प्रैक्टिस को कई लोगों ने स्पिरिचुअल एक्सटॉर्शन के रूप में देखा, जो लोगों के डर और विश्वास का फायदा उठाता था। सुधार के जवाब में कैथोलिक चर्च द्वारा बुलाई गई काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने चिस्टिलिश्चे के डॉक्ट्रिन की पुष्टि की, इसके बिब्लिकल बेसिस पर जोर दिया और इससे जुड़े अब्यूजेस को रिजेक्ट किया। यह काउंसिल काउंटर रिफॉर्मेशन का एक की पार्ट था, जो कैथोलिक चर्च द्वारा रिफॉर्मर्स द्वारा उठाए गए मुद्दों को एड्रेस करने और अपने अथॉरिटी को फिर से स्थापित करने का प्रयास था। प्रोटेस्टेंट रिजेक्शन के बावजूद चिस्टिलिश्चे कैथोलिक चर्च में एक सेंट्रल बिलीफ बना हुआ है, जो ट्रेडिशन की इंड्यूरिंग पावर और मृत्यु के सामने मीनिंग की मानवता की कंटिन्यूअस खोज का प्रमाण है। चिस्टिलिश्चे का कॉन्सेप्ट
कई विश्वासियों को कंफर्ट देना जारी रखता है। आफ्टर लाइफ और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। सुधार और उसके आफ्टरमैथ रिलीजियस बिलीफ्स की डायनामिक नेचर और ट्रेडिशन और रिफॉर्म के बीच ऑनगोइंग डायलॉग को हाईलाइट करते हैं। निष्कर्ष, यात्रा का अंत। चिस्टलिश्चे के कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस हिस्टोरिकल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय के गलियारों से गुजरे हैं, इस इंट्रीगिंग बिलीफ के ओरिजिन्स, डेवलपमेंट और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हुए। प्राचीन यूनानियों से लेकर प्रोटेस्टेंट सुधार तक चिस्टलिश्चे के विचार ने डिबेट्स को स्पार्क किया है, कला को इंस्पायर किया है और अनगिनत आत्माओं को कंफर्ट दिया है जो जीवन के अंतिम रहस्य के सामने अंडरस्टैंडिंग की तलाश में है। अगर आप आफ्टर लाइफ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट व्यूज की तुलना करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। सभी को शांति और प्यार।